देखिए ऐश्वर्या, सबसे अहम बात है और आपने बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वकील साहब से किया था, लेकिन वकील साहब ने सिर्फ पूरी जलेबियों की दुकान खोल डाली। उन्होंने जो फरहाद हकीम ने कहा या तौकीर रजा खान साहब ने कहा उस पर उन्होंने वकील और कोर्ट और सब कुछ खोल डाले, लेकिन बयान को लेकर उन्होंने एक भी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जिसको कहा जाए कि हाँ बहुत एक पढ़े लिखे वकील वाली बात कर रहे हैं जिम्मेदार। देखिए सबसे पहली बात यह है कि इस तरह के बयान तौकीर रजा खान हमेशा देश में सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। उधर से फरहाद हकीम, ये जो पूरी इक्वेशन है इसको समझने की जरूरत है कि जहां पर क्या इक्वेशन है, प्लीज एक्सप्लेन। है कि वेस्ट बंगाल में जिस तरह से ममता बानो जिस तरह की राजनीति कर रही हैं उस पे प्रधानमंत्री को संज्ञान लेने की जरूरत है। जहां पर भी मुसलमान 30% से ज्यादा आबादी में आते हैं वहां पर शरिया कानून लागू करने की बात करते हैं। पिछले हफ्ते में हमने कई सारी ऐसी घटनाएं देखी जहां पर महिलाओं को सड़कों पर उनकी अदालतें लगाई गई, महिलाओं को पीटा गया, बीजेपी को वोट करने वाली महिलाओं को नग्न करके सड़कों पर मारा पीटा गया। लेकिन ये लोग जो बात करते हैं मणिपुर की और पूरा मातम मचा लेते हैं, प्रधानमंत्री को सबको कटघरे में लाकर खड़े कर देते हैं। एक मुस्लिम महिला को टीएमसी के गुंडे सड़कों पर मारते हैं, नग्न कर देते हैं, एक नहीं 3-3 महिलाओं को चीरहरण करते हैं। जिस देश धरती पर आप रहते हैं, हिंदुओं की धरती पर, उनको कहते हैं कि आप, मैं कह रहा हूं देखिए धरती सबकी है, मैं कह रहा हूं भाई भारत सबका है, मेरा ये मानना है। बताना चाहती हूं नहीं, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड बनाना चाहते हैं। अंबर की क्यों नहीं, उसी राजनीति को पूरे देश में नहीं, मैं कह रहा हूं आपकी भी है, उनकी भी है, सबकी है, जो भारतीय है सबकी लागू करना है। मैं ये कह रहा हूं एक बात, प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं, ये इसके पीछे मुझे लगता है इट्स अ वेल थॉट ऑफ, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अभी समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम में भी जुड़ रहे हैं। मैं एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी से पूछ रहा हूं, प्रेम जी ये बोलना कि जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ वो बदकिस्मत है, हम किसी के और ना किसी के आराध्य या धर्म पर टिप्पणी करनी चाहिए। तो टीएमसी के नेता, कलकत्ता के मेयर ममता बनर्जी के वन ऑफ द क्लोजेस्ट एड्स, मतलब मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है कोलकाता के मेयर के पास, वो ये कहते हैं और ना ममता बनर्जी कुछ बोलती हैं, ना अभिषेक बनर्जी और ना राहुल गांधी। ऐश्वर्य जी राजनीतिक टिप्पणी नहीं, आपराधिक टिप्पणी है जी। और श्रीमान असगर जी, मैं धर्म के आधार पर चलने वाले किसी देश का नागरिक नहीं हूं, मैं संविधान के आधार पर चलने वाले देश का नागरिक हूं। धर्म के आधार पर तो कोई गौकशी करता हुआ मिल जाए तो मेरा धर्म मुझे बताता है कि सामने वाले की हत्या कर दो, लेकिन मैं उस धर्म को नहीं मानता, मैं संविधान को मानता हूं। अगर कोई गौकशी करते हुए पकड़ा जाएगा तो उस गौकशी वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा संविधान मुझे सिखाता है। उसी तरह से वो संविधान बताता है कि फरहाद हकीम ने भारतीय न्याय संहिता जो अभी अभी आई है उसके अनुसार धारा 113 का उन्माद फैलाने का अपराध किया है। फरहाद हकीम भी आपराधिक कृत्य के जो है अभियुक्त हैं। उसी तरह से तौकीर रजा भी भारत के संविधान के तहत, भारतीय कानूनों के तहत वो आपराधिक कुकृत्य करने के अभियुक्त है। जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कहीं कोई नारकोटिक्स नशे का आदी है और कोई नशे का गिरोह चला रहा है, तो उस नशे के गिरोह की जानकारी एक नागरिक के रूप में उन्होंने किस एनफोर्समेंट एजेंसी को दी और क्यों नहीं दी? अगर कोई मुस्लिम लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर विवाह कर रहा है, रिवर्स लॉ जिहाद जिसको आपने ऐश्वर्य भाई शब्द दिया, अगर कोई कर रहा है, उनके पास जानकारी है, तो उसकी उन्होंने शिकायत कहाँ की, क्यों नहीं की? ऐसे लोगों के साथ उनके क्या संबंध है? और अगर उनके पास इस तरह की जानकारियां नहीं है तो इस तरह का बयान उन्होंने उन्माद फैलाने के लिए दिया, और उन्माद फैलाने का प्रयास करना भारतीय न्याय संहिता के अनुसार धारा 113 के तहत आपराधिक कृत्य है। और इस आपराधिक कृत्य के तहत उन पर जो है मामला चलना चाहिए, उन पर जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज करके उनका अभियोजन होना चाहिए। भारत का संविधान इसी तरह का जो है प्रावधान हमको देता है। तो इस पर जो है राजनीति तो दूसरी चीज है कि राजनीतिक उनका उद्देश्य है, उनका सामाजिक उद्देश्य है, ये अलग है, लेकिन उनका नहीं, पर ये उद्देश्य देश तो देख रहा है ना। नहीं, मैं कह रहा हूं पर ये उद्देश्य देश तो देख रहा है। प्रेम शुक्ला, कार्रवाई होनी चाहिए जी। मैं देख रहा हूं ये उद्देश्य देश तो देख रहा है जी। आप ये तो समझिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जी, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो असली में इलेक्शन जीते हैं, और ये लाइव विजुअल जैसे मैं मॉस्को से आ रहा है, नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म पे निकल गए। दूसरी तरफ विपक्ष है, विपक्ष अभी भी साइकोलॉजिकली जीता है। विपक्ष अभी भी ये कह रहा है कि मैं साइकोलॉजिकली इलेक्शन जीता हूं। 99 पे राहुल गांधी एलओपी बने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन,
लेकिन उनको अंकल सैम ने, वो सैम पिट्रोडा जिनको वो वापस ले आए, जिन्होंने वो टिप्पणी की थी, या तो उन्होंने या जिसने मर्जी, या प्रियंका वाड्रा ने किसने समझाया मुझे नहीं पता। अब तो आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी हटा दिया, पहले हम पूछ लेते थे आचार्य जी बता दीजिए किसने बताया। उनको यह समझा दिया, बैक ऑन द विजुअल्स वाला आई एम स्पीकिंग, उनको यह समझा दिया है कि भाई तुम एलओपी नहीं, तुम पीएम हो, और असली पीएम, देश भारत के पीएम अपना काम कर रहा है। ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये जो रूस की विजिट है इसको लोग हल्के में ले रहे हैं। या देश में जो हो रहा है मैं उस पर बहस कर रहा हूं, क्योंकि विपक्ष को समझ नहीं आ रहा, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या तौकीर रजा जैसे लोग हो, कि मोदी इज एट इट। अब बीजेपी की पॉलिसीज की आपको जितनी आलोचना करनी है करिए, उस पर डिबेट है ना। प्रेम शुक्ला से पूछिए आप कि प्रेम जी आपने कहा था कि आप ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, पानी लाएंगे, बिजली लाएंगे, घर बनेगा, सड़क बनेगी, आपने कहा था राशन सस्ता देंगे, आपने कहा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सारे पॉइंट पे पूछिए आप। अगर बीजेपी वादा खिलाफी कर रही है तो सवाल कीजिए, लेकिन ये कह देना कि एक तरफ जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ, बैक ऑन द डिबेट, वो बदकिस्मत है, और मुस्लिम युवाओं के साथ साजिश हो रही है, युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा है, और साजिश के पीछे, और एक लाइन और है, मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं के साथ जा रही हैं, साजिश के पीछे आरएसएस का बड़ा हाथ है, हिंदू लड़कों को फंडिंग की जा रही है। इसका प्रूफ है क्या किसी के पास? रिजवी साहब, सरवर साहब आ रहा हूं, रिजवी साहब, ऐसा प्रूफ है तो देना चाहिए। नहीं, तौकीर रजा साहब, मुझे लग रहा है कि ये जो लव जिहाद हो या इस तरह के बयानात जो अभी ये क्यों दिए जाते हैं, ये ठीक नहीं है, ये अच्छे नहीं हैं। और आपने बहुत सही बात कही है कि डेवलपमेंट पे सवाल होना चाहिए। अभी आप देखिए, हमने 2 दिन पहले बड़े अच्छे प्रोग्राम आपने चलाया हाथरस पे, मैं समझ रहा हूं, उस पे आपको सबसे सवाल पूछना नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसके लिए जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमाए हिंद है, और मजलिस मुशावरत है, और बड़ी तंजीमें हैं मुल्क में, ये उनका काम है। ये बिल्कुल सही बात है कि मुस्लिम नौजवान नशे का आदी हो रहा है, जो मुस्लिम इलाके हैं, चाहे शहर में हो, गांव तक ये वबा पहुंची है। लेकिन इसके लिए आप दूसरों पे जिम्मेदारी डाल दें, मैं समझता हूं ये कम से कम ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। हमें अपने गरेबान में झांक के देखना पड़ेगा, हमें अपने माशरे को जो है ठीक करना पड़ेगा। और तौकीर रजा साहब, अगर आप ये कह रहे हैं तो आप इस पे काम कीजिए ना, आप छोड़ दीजिए सियासत। आप नहीं प्रूफ नहीं, प्रूफ मैं इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि जब बात नहीं क्यों नहीं, मेरा काम नहीं, मैं कह रहा हूं जब पुलिस कहती थी कि लव जिहाद हो रहा है, आपने कहा नहीं हो रहा है, सरकार करा रही है पुलिस की, और यहां कह रहे हैं कि आरएसएस, और यहां मैं कह रहा हूं कि आरएसएस, देखिए भाई झूठ बोल के तो कहीं भी कुछ भी होगा गलत है, झूठ बोल के तो कहीं भी होगा कुछ भी होगा गलत है। पहले उर्दू के पहले सदर शोभा, ठीक है, प्रोफेसर जामिन अली, उनकी बेटी नासरा शर्मा जो बाद में बनी बहुत बड़ी नॉवेल निगार हैं, ये कब की शादी की हुई है ना? आप देखिए तो बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत सारे। अरे बीजेपी के खुद के नेता शाहनवाज हुसैन, लेकिन लव नहीं है क्या? कहना और लव जिहाद नहीं है क्या? में ये इल्जाम, ये बिल्कुल नहीं, पर ये कहना कि आरएसएस, कासमी साहब, नहीं, मैं कह रहा हूं भाई अगर रियलिटी है तो बोलो।